पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज इंसाफ के नाम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद उमर साहब जनाब, ये बड़ी पिकनिक स्पॉट पे आपने बुलाया है। टीवी पे जो है वो स्मेल नहीं कर सकते यहाँ, तो उनको पिकनिक स्पॉट ही लग रहा होगा। अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे हो तो वाकई में पिकनिक स्पॉट बन सकता है। हम हैं किधर? मैं इस्लामाबाद का बाशिंदा हूँ, बट मैं पहले नहीं आया। वी आर इन जी समवेयर। ये ज्यादातर आप जैसे लोग जो है ना वो समझते हैं कि सरीना से शुरू होता है और असेंबली में खत्म होता है। डोंट यू गेट स्टार्टेड। असद शुरू ना हो। ये महाज नहीं खोल सकते। G10 की 2 यूसीज हैं, उन यूसीज का डिवाइडिंग पॉइंट है G10 3 और G10 2 की, वहां पे हम खड़े हुए। स्मेल्स फनी, खुला नाला है ऑफ कोर्स। अनट्रीटेड वाटर फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल और आपका एरिया और हमारा एरिया। क्या कहेंगे? सरिया पड़ा हुआ है, काम हो रहा है, ऐसी ब्रिज बन रहा है, समथिंग्स अप है, इसलिए आपने किसी काम से बुलाया है? यार ये जो है ना, जैसे मैंने कहा 2 यूसीज को कनेक्ट करता है और बीच में ये है, यहाँ से तो इधर आगे कॉलेज और स्कूल भी हैं, तो वहाँ पे बच्चों को भी जाना पड़ता है, बाकी लोग भी ट्रैवल करते हैं और इन पत्थरों के ऊपर से होकर इधर जाना पड़ता है। गंदे पानी के अंदर गिर भी जाते हैं। भी एक 2 हफ्ते पहले हुआ, एक बुजुर्ग खातून थी, वो ऊपर से गिरी हैं, वो नीचे तक चली गई हैं। और ये ब्रिज जो है ये 10 साल से पेंडिंग था, 10 साल से इसकी कोशिश की गई थी। टोटल 70 लाख रुपए खर्चा है। ये 70 लाख रुपए के खर्चे के लिए 10 साल इंतजार करा के अभी आप देख रहे हैं आदि प्राडो का खर्चा है। आदि प्राडो, वो भी पुरानी वाली तुम बोल रहे हो, नई वाली का तो 1/3 भी नहीं है। अच्छा, हाउ यू लाइकिंग पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स बिकॉज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप थोड़े से जरा आउटसाइडर इनसाइड हैं। नहीं मैं तो उस हिसाब से अभी भी मुझे अगर कोई बोलते हैं ना कि सियासतदान, तो मैं पीछे देखता हूँ कि किसकी बात कर रहा है। मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, उससे ज़्यादा फुलफिलिंग है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। आप मिस करते हो कराची अपना एंग्रो का वो जो कौन सा आपका डॉलमेंट टावर जो है और ऑल ऑफ दैट कॉर्नर ऑफिस वगैरह, जहाँ पे हर एक से ये सुनना पड़ता था जब अंदर एंटर होता था, ओह ये तो ऑफिस में लगता है पाकिस्तान में नहीं है। हम एंग्रो के दोस्त जरूर मिस करता हूँ, ऐसे ज़्यादा मिस भी नहीं करता क्योंकि राब्ते में रहते हैं अभी भी। नहीं, बट कमिंग बैक फिर भी आप चलो मिस नहीं करते, मगर आप इजी फिट हो इधर? कुछ लिहाज से हूँ, कुछ लिहाज से नहीं हूँ। बहुत सारे काम हैं एक सियासतदान की ज़िंदगी के अंदर जो उतने मुख्तलिफ नहीं हैं कॉर्पोरेट दुनिया से जितना लोग समझते हैं। मुझे पॉलिसी का भी काम करना पड़ता है, मेरी मार्केटिंग ब्रांडिंग की जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी इस्तेमाल आती है, इकोनॉमी की नॉलेज भी इस्तेमाल आती है, तो वो सब भी है। और लेकिन एक ज़ाहिर मुख्तलिफ पहलू भी है जो बहुत मुख्तलिफ है उससे। अच्छा, दे ऑल्सो से कि मतलब पीटीआई के स्ट्रक्चर के अंदर भी आप थोड़े से मिसफिट हैं। मैं रियली जरूर ज़्यादा लंबे इसके वैसे भाई दी आपस की बात है, मैं तो स्ट्रक्चर में हूँ ही नहीं, मेरे पास तो यूनियन काउंसिल का भी होता नहीं है। आई होल्ड नो पोजीशन इन द व्हाई इज दैट? पीपल मतलब लोग पूछते हैं कि स्पेशली इतनी देखें हर कौम का और स्पेशली हर कौम का जो एक पॉलिटिकल कल्चर होता है उसमें ओहदा बड़ी चीज़ होती है। बाकी मैंने उस दिन शायद अफरीदी से पूछा कि अरे कप्तान क्यों बनना चाहता है? कप्तान के नाम पे तुम सब कप्तानों ने टीम तबाह कर दी है। कहता वजाद भाई, पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम है, कप्तान होना तो जरूरी है, वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। ही इज वेरी ऑनेस्ट। एजाज की बात है, ओहदा नहीं लिया आपने। देखिए वो जो शाहिद अफरीदी बात कर रहे हैं ना, उससे मैं एग्री करता हूँ। वो पाकिस्तान के कप्तान के वो वाकई में एजाज़ की बात है, वरना ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उमूमी तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि इंसान कितना छोटा होगा कि वो जिस कुर्सी पे बैठे उससे छोटा है। इंसान तो होना चाहिए कि जिस कुर्सी पे बैठे उस कुर्सी को बड़ी कर दे, तो ये कुर्सियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में इमरान खान से ज़्यादा बेहतर मिसाल आपको नहीं मिलेगी। कोई आज तक गवर्नमेंट पोजीशन नहीं होल्ड की, और कितने सियासतदान है बट अब आपने बात कप्तान की, अपने कप्तान की छेड़ दी है, बट दैट्स द क्रिटिक कि वो इतना। एंड इफ यू रीड हिज बायोग्राफीज, थोड़ा सा अगर आप उन्हें साइको एनालाइज करें खान साहब को, ही इज फोकस्ड। वो जब तक वो फोकस हो अचीव नहीं होता गोल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज। फेयर क्रिटिसिज्म है कि खान विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुर्सी तक या कप्तानी तक पहुंचने के लिए। अभी तक तो मैंने ना कोई देखा है ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ उसको करते हुए जो उसकी बुनियादी उसूल और बुनियादी वैल्यूज़ की नफ़ी करता हो। स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। मेरे ख्याल में अगर आप 20 साल की देखेंगे इमरान खान की सियासत, तरीक़े इंसाफ की सियासत, तो आपको बहुत उसके अंदर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, लेकिन कहीं पे आपको बुनियादी उसूलों से इनहराफ नहीं नज़र आएगा। जो बुनियादी आपके वैल्यूज़ जो हैं, अक़दार जो हैं, उससे इनहराफ नहीं नज़र आएगा। तो उन दोनों चीज़ों से इनहराफ नहीं होगा। बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी स्ट्रैटेजी जो भी उसको नज़र आएगा कि अच्छा ये नहीं काम कर रही, ये स्ट्रैटेजी से बेहतर होगा, तो बिल्कुल करेगा। नहीं, इधर एक नीजे रिएक्शन है। खान साहब पे बाद में आते हैं। लेट्स स्टिक टू यू। दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन। मैं बड़े अरसे से आपसे नहीं मिला। उस दिन धरने के दौरान मिला। मैं दीवार पे चढ़ा हुआ था, आप नीचे वापस जा रहे थे। बीच में वो ड्रामा भी हुआ था जब वो तोड़म ताड़ी हुई थी अपना E11 में।
Asad bhai, coming back, just last night I met your brother somewhere in Islamabad. एक तो आप हम शक्ल बहुत हैं, दूर से नज़र आते हैं, दोनों भाई हैं. मुझे ये बताएं, ये जब ईद शीद का लंच वंच होता है ऐसा ही है और आप लोग एक टेबल पे बैठते हैं तो व्हाट्स द कॉन्वर्सेशन? मतलब एक कॉन्वर्सेशन, बाय पार्टिजान कॉन्वर्सेशन है, क्रिकेट कॉन्वर्सेशन होती है, इकोनॉमी, सियासत के अलावा बाकी सब कुछ डिस्कस होता है. मगर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप दोनों अभी तक अपनी अपनी पार्टियों में टेक्नोक्रेट्स हैं जो रोल विद द पंचेस, जो जैसे लाइक अ गुड सोल्जर के काम दिया जाता है तो कर लेते हैं. मगर यू मोर इंटरेस्टेड, आप दोनों से लग रहा है, खाली उनसे नहीं लग रहा, कि आप दोनों काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सियासत में कम, मगर फंस जाते हैं सियासत में. ये मुझे उनसे भी फीलिंग हो रही है, आपसे भी हो रही है. मुझे उनका तो मुझे पता नहीं भाई, मैं ग्रास रूट्स पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है ना. मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जीता है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता हूँ, तो पॉलिटिक्स तो मेरी ज़िंदगी का मेजॉरिटी इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी गुजरती है, जिसको आप सियासत कह रहे हैं, मैं वो सियासत करता हूँ. सियासत जो है वो सिर्फ टीवी पे बैठकर दूसरी पार्टी की तनकीद करना नहीं है. सियासत जो है वो इस ब्रिज के लिए भी काम करना है. सियासत जो है वो अपने हल्के की लोगों के मसाइल हल करना है. इस्लामाबाद का ज़रा एक्सप्लेन करें, बिकॉज जो लोग हैं बाकी पाकिस्तान में देख रहे हैं, दे रिपोर्ट उनका बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर है. इस्लामाबाद का थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है. इसकी यूनियन बाजी जो होती है, इसकी सियासत जो होती है, ऑब्वियसली इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है. और आप कैसे फंसे? इस्लामाबाद का फ़र्क जो है वो बाकी पाकिस्तान से ये है कि इस्लामाबाद बराह रास्त वफाक कंट्रोल करता है. बाकी सूबों के हिस्से होते हैं पाकिस्तान जो है उसके अंदर, सवाए फाटा के बाकी इलाके जो हैं, यहाँ पर सूबाई हुकूमत को नहीं, तो वफाक बराह रास्त कंट्रोल करता है. वफाक की जो तरजीहात हैं, ज़ाहिर है उन्होंने पूरे पाकिस्तान की तरफ नज़र है. तो इस्लामाबाद चलाना जो है, जो इस्लामाबाद का चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है, यानी मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उस वक्त का, उसके लिए एक बहुत छोटी चीज़. और उसको भी जो ये इस्लामाबाद, ये G10, आप जैसे आपने बोला कि ये मैंने नहीं देखा, भी मैं आपको रूरल एरियाज के अंदर लेके चला जाऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हम अभी तक इस्लामाबाद के अंदर हैं. पॉवर्टी बहुत है. वो क्या रहा है कि वो ये जो तमाम मसाइल हैं इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद में आप किसी सेक्टर के अंदर चले जाएं, उनसे जाके पूछें आपके पार्क्स के हालात क्या ठीक हैं, क्या डिस्पेंसरी आपकी काम करती है, क्या सीडीए की इंक्वायरी के अंदर काम होता है, क्या आपके जो ब्रिजेस बनने हैं, फुटपाथ बनने हैं, रूरल एरिया के अंदर खास तौर पे गलियां पक्की हो रही हैं, नहीं हो रही. आप उनसे पूछें आपके स्कूलों के हालात जो हैं, जो जितने टीचर्स होने चाहिए क्या वो आते हैं? नहीं. क्या आपके इलाके के अंदर सफाई का अमला पूरा आता है? नहीं. क्या पानी आपको जितनी ज़रूरत है उतना मिलता है? नहीं. ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनका नफी में जवाब क्यों है? सीडीए के ऑफिसर से एक दफा पूछा था कि यार सारे इस्लामाबाद के रूरल एरिया की अगर मैंने गलियां पक्की करनी हो तो कितना पैसा चाहिए? उसने कहा सर बहुत पैसा चाहिए. मैंने कितना चाहिए होगा? तो उसने कहा 80 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब रुपए से कम. 50 अरब रुपए हमने झोंक दिए एक ग्लोरी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम जो है वो लगाना चाहते थे. मेरे ख्याल में अगर 50 अरब रुपए मैंने ये तमाम चीज़ें आपको जो गिनवाई ना, अगर मैं इस्लामाबाद में इससे आधा पैसा खर्च कर दूं ना, तो ये तमाम मसले मैं ख़त्म कर सकता हूँ. तो ऑब्सेशन पंजाब से है या दूसरे शहरों से है या कंसर्न नहीं है? नया मेयर लगाया है, अपनी मर्जी का मेयर लगाया है. जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है बाहर का, कोई गोरा चिट्टा आता है, वो साइन शाइन लगाता है, अपनी तस्वीरें लगाता है. साइकिल लेन शुरू हो रही हैं, वो बड़ा अच्छा साइकिल लेन उन्होंने जो शुरू किया वो अच्छा काम शुरू किया. लेकिन मेयर साहब जो हैं इस वक्त तक, हालांकि उनको सीडीए चेयरमैन भी बना दिया गया है, जो मसाइल हैं उनका हल वहाँ से निकल नहीं रहा. आपको पता है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में परसों पीटीआई ने बॉयकॉट किया. वो इसीलिए किया कि ये तमाम, ये ऊपर खड़े हुए हमारे दोनों, इन दोनों जो यूसीज मिलती हैं, साजिद साहब वेव करो ना, और दूसरे वो राजा फैसल दाढ़ी वाले जो हैं, ये दोनों यूसी चेयरमैन इलेक्ट होके आए हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं. इनसे जरा पूछे ना आपको क्या इख्तियार मिला? सिफर. आपको वसाइल क्या मिले मसले हल करने के लिए? सिफर. तो जो निज़ाम ये लोकल गवर्नमेंट का बनाया गया, जो हमने बड़ी मेहनत की, मैं असेंबली के अंदर बिल लेके गया, आखिर में तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदूक रखी सर पे तो इसलिए हुआ, ये सारा निज़ाम जो है वो बेख्तियारा निज़ाम है. तो जो रियल, जो असल जो मसाइल हैं इस्लामाबाद के अवाम के, वो ना कल हल हो रहे थे ना वो आज हल हो रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना, देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी ना. एक तो जिनके पास इख्तियार वसाइल होने चाहिए, जो अवाम के नुमाइंदे, जो यहाँ जो G10 का मसला G10 के अंदर हल होना चाहिए, जो लोकल मसला है. जब तक आप इस निज़ाम को ग्रास रूट्स, और मैं पहले मैं बता रहा था, मैं आपको लोकल गवर्नमेंट बिल लेके गया था, अब मैं तरमीमी बिल लेके जा रहा हूँ ताकि बाइख्तियार किया जाए. एमएनए घंटा घर नहीं होना चाहिए जिसके पीछे भागें. वो और बात है कि लोगों को ये नहीं पता, पाकिस्तान के अवाम को, कि एमएनए के पास सिफर बजट और सिफर कानूनी इख्तियार होता है.
वो सिर्फ मॉरल अथॉरिटी पे काम करता है। वो जाके लोगों पे प्रेशर डालेगा, आपको असेंबली कायमा कमेटी में बुला लेगा, असेंबली में बात उठा लेगा, पर्ची करवा देगा, जो भी कर लेगा। ये सिर्फ उसके पास कोई बराह रास्त इख्तियार नहीं है। तो जब तक अवाम के नुमाइंदों के पास बराह रास्त इख्तियार नहीं है कि मसले हल नहीं होंगे। एक और चीज जो नजर आती है, टेंटेटिविटी जो नजर आती है लोकल गवर्नमेंट की, अगर बात करें, असद आई नो आप लोगों ने अब केपी पे जरा आ जाते हैं, बिकॉज वो नेचुरली आपसे एक बनता है सवाल। आई नो आप लोगों ने क्लेम किया है कि बहुत काम हुआ है, बट एक तो मैंने एक लिस्ट बनाई है रिगार्डिंग जो केपी के आपके क्लेम्स हैं, मगर एक पंजाब सेंट्रिज्म ना दोनों पार्टियों में, आपकी और दूसरी जमात की पार्टियों में ना पंजाब सेंट्रिज्म नजर आता है। मैं कल कुछ लड़के आए हुए थे पेशावर से, उनसे मिला इसी मकसद के लिए कि ब्रीफिंग लूं कि हाउस पीटीआई डूइंग। क्लेम्स तो बड़े बड़े होते हैं। उन्होंने कहा यार हमें अंदर की बात बताते हैं। बनी गाला के जो हमारे मिनिस्टर हैं जब होते हैं वापस आते हैं तो कहते हैं कि यार खान और उसकी जमात पंजाब से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, वो केपी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है आ गया ऐसे रख लो। और बल्कि एक किस्सा सुनाया कि खान ने कहा कि यार ये पंजाब के जो लोग हैं मैं जब घूमने जाते हैं, ये बनू और करक और लकी मरवत तो नहीं जाते ना, ये जाते हैं मरी से फिर आगे गलियात जाते हैं। तो गलियात में आप लोगों ने कुछ 6-8 अरब लगा दिए, टॉयलेट्स बना दिए, डिस्पेंसरीज बना दी। गलियात जाओ तो लगता है पता नहीं स्विट्जरलैंड आ गए। बिकॉज कहा जा रहा था, खान की लॉजिक थी कि यार जब पंजाबी वोटर आएगा छुट्टियां मनाने गर्मियों में, वो देखेगा ओए केपी का ये हाल है, जबरदस्त। देयर इज अ सर्टेन जिसे कहते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड, जो आपके उधर जो आपका गार्ड है, वोट बैंक है, ये इसके बारे में बात करें। अच्छा नैरेटिव है और एक ख़ास सहाफ़ी का मुझे जहन में नाम आ रहा है, उनकी तरफ से और एक वेस्टेड ग्रुप की तरफ से ये बहुत प्ले किया गया है। इसमें सच्चाई क्या है और ये क्यों बिक जाता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, ये जो नैरेटिव है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितना इमरान खान ने केपी के ऊपर टाइम लगाया है पिछले 3 साल में, मैं उनका बाकी सारा टाइम एक तरफ कर दूं ना तो उनका केपी का टाइम बराबर होगा। तो इस वक्त तरजीहात के अंदर तो उसमें कोई शक ही नहीं है। शुरू के अंदर थोड़ी ये डिस्कशन हुई, नहीं इमरान खान को बराह रास्त नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड में कहा जी इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, केपी का शहरी ये एक्सपेक्ट करता है कि इमरान खान मसला हल करेगा। ठीक है, वो जाहिर है कानूनी तरीका होगा, सब इख्तियार वज़ीर आला और कैबिनेट के पास होगा, बट इमरान खान को बराह रास्त टाइम देना पड़ेगा और वो देते रहें। मैं आपको अपना बताता हूं, मुझे NA-48 के ऊपर टाइम निकाल कर केपी के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इमरान खान ये कहता है कि यार वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। तो ठीक है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी करें, हल्के के लिए भी काम करें, लेकिन आपने हर सूरत में टाइम निकालना है केपी की भी हेल्प करने के लिए। जहांगीर तरीन बहुत उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। तरजीहात में तो कोई उसमें शक नहीं है। और ये कहने वाली वो गलियात में आपको 8-10 अरब रुपए इसलिए लग रहा है कि अगर मियाँ साहिबान ने या किसी और पार्टी ने कराया होता ना तो ये काम तो 10 अरब में ही होता। तो वो खर्चा वहां पे उसका अशीर भी नहीं हुआ। लेकिन बाकी में लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड लग रहा है। पेशावर के अंदर जो इंप्रूवमेंट आई है, जो ट्रिपल वो फ्लाईओवर बने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर वही कहते हैं मैं नेगेटिव भी बात, मनफी भी बात बता दूं क्यों। एक वजह, एक कमजोरी जिसकी वजह से ये तासुर कायम होता है, पीटीआई की अगर आप टॉप लीडरशिप को देखो तो वहां पर आपको केपी की वो रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आती जो नजर आनी चाहिए, जो केपी का हक है। केपी इस पार्टी का दिल है आज के बाद। Looks like you're in the mood for some honesty. ठीक है, तो let me begin. ठीक है. Nobody has ever accused me of being dishonest. नहीं. Extra honesty. How does that sound? Okay. आपने कहा कि केपी का हक है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है. I'm sorry, but coming back. अब पुलिस की बहुत बात होती है, ऐसे छाती फाड़ के तमाम पीटीआई वाले पुलिस स्टार्ट्स हैं। ये आपके ये केपी की जो वेबसाइट है उसके स्टार्ट्स हैं, ये मैंने अभी निकाले हैं। क्राइम्स गॉन अप। I mean, you're the number cruncher. मतलब 2016 में टेररिज्म यस कम हुआ है, रिमार्केबली सबसे ज्यादा कम हुआ है। I'll give that to you, the first one, because नैप है, फौज है, ज़रबे अज़ब है, फलाना है, धमाका है, ठीक है। बट अदरवाइज सब जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ऊपर गए, स्पेशली मिसलेनियस ट्रैफिक has just gone up by just a bit. Crime against property थोड़ा सा around 10% decrease है, crime against persons around another 5% decrease है। छोटे क्राइम ज्यादा हैं। वो जो इंसाफ वाली बात है, चीजें तो तुमने बता दी जो कम हुई है। नहीं, बट ओवरऑल दो चीजें। असल वो जो इंसाफ वाली बात है वो पता नहीं किसी पोस्ट ऑफिस में खड़ी है, उस पे मिट्टी लगी। बस का नहीं पता। मैं आपको मोटा पंक्चर में, देखिए मैं मोटा आपको बता दूं, 2 मुख्तलिफ चीज़ों की बात करता हूँ, लेकिन एंड रिजल्ट की मैं पहले बात करता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा उसके रूट कॉजेज़ के ऊपर। क्राइम आपको रिपोर्ट कैसे होता है?
FIR से, ठीक है ना, FIR से बहुत- वो आपने EFIR कर दी है। अगर FIR कटेगी नहीं, SHO का बाकी पाकिस्तान के अंदर ये कंट्रोल है कि वो कितना क्राइम रिपोर्ट करना चाहे अपने इलाके का, कितना नहीं करना चाहे। सो एक तो वो जो ट्रांसपेरेंसी की और पुलिस के कंट्रोल से निकाला, इलेक्ट्रॉनिक FIR फाइल करने का सिस्टम आया, तो रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। सेकंड चीज जो है, देखें रूट कॉज, अगर आप सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? दो चीजें करेंगे ना, आप एक वसाइल ज्यादा देंगे। आप बजट हमारे उठा के देख लें, पिछले 3 साल के अंदर तालीम और सिक्योरिटी, ये 2 हेड्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंक्रीजेस दी गई हैं, सबसे ज्यादा जो तरजीह दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो पुलिस की फंडिंग इंप्रूव की गई है। दूसरा, पुलिस को प्रोफेशनलाइज होने दें आप SHOs जो हैं वो सियासी भर्तियों पे ना करें। जो निज़ाम की इंप्रूवमेंट है ना, ये आपको 2 साल के अंदर उसके पूरे इंप्रूवमेंट अभी भी नजर आती है। यार गो एंड आस्क एनीबडी इन KP, यार FIR थाना जो है वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? अगर 10 में से 9 ने आपको हाँ में ना जवाब दिया, कहते हैं there's 2 KPs, कहते हैं एक खटक का KP है जिसमें पेशावर है, नौशेरा है, मर्दान है, ठीक है, बिकॉज वो उस इलाके के इन्फ्लुएंशियल्स भी हैं, उसके मिनिस्टर भी हैं, प्लस वो खुद उस इलाके के हैं, ठीक है। कहते हैं जो दूसरा KP है इज द फॉरगॉटन KP, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बनू, करक, टांग, लकी मरवत, कोहाट, जनूबी जिले। जनूबी मैं और नजर आता है। मैं अभी आपको फिर से अफरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं उधर गया वर्सेस जब मैं पेशावर जाता हूँ, लगता है 2 मुल्क हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे अगेन, हमें एक्स्ट्रा ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं। जनूबी ज़िलों के ऊपर जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी, फोकस उतना नहीं हुआ है। पेशावर वैली में ज़्यादा काम हुआ है, मलाकंड में काम हुआ है, जनूबी ज़िलों में कम काम हुआ है। ये ठीक क्रिटिसिज्म है। क्यों? अच्छा, उसके अंदर जो है उसके भी 2 वजह, हाँ। उसके भी 2 वजह। एक तो PTI की KP की लीडरशिप आप देखें, असद कैसर सवाबी, परवेज़ खटक नौशेरा, आतिफ खान मर्दान, शाह फरमान पेशावर, That's the etc. problem. etc. That's the problem. नहीं, पार्ट ऑफ इट इज परसेप्शन। ओके, जैसे मैं PTI का पहले बोल रहा था, इमरान खान PTI जितना KP पे टाइम लगाती है उतना किसी सूबे पे नहीं लगाती, क्योंकि फेसेस वहां पे नजर नहीं आते हैं। तो इंसान को शक ये होता है कि यार ये तो पंजाब सेंट्रिक है। पंजाब वाले रोते हैं कि यार हमारे जो तुम्हें काम करने चाहिए हम पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो, खान डजंट ट्रैवल इनफ। जस्ट इमरान खान का ट्रैवल उठा के देख लें, KP वर्सेस पंजाब या सिंध। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दोबारा जो मैं बात कर रहा था, जो मैं इस्लामाबाद के लिए, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ PTI, तो हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का सिस्टम, उस पर बहुत हम जोर देते रहे, फाइनली PFC बन गया है। ये परवेज़ खटक या असद उमर या इमरान खान की मर्जी से नहीं होनी चाहिए एलोकेशंस, कि करक के पास डेवलपमेंट कितना जाएगा, क्वाड के पास कितना जाएगा, बन्नू के पास कितना जाएगा, नौशेरा मर्दान स्वाबी के पास कितना जाएगा। जब आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, जब जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन में प्रोविंसेस को जाता है, जब प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को उसी बुनियाद के ऊपर जाएगा और फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी किसी निज़ाम के तहत एलोकेशन होगी, तो ये शिकायतें दूर हो जाएंगी। मगर कमिंग बैक फिर से याद आता है वो खान, वो असद उमर, वो पार्टी जो कहते थे ये मेगा प्रोजेक्ट्स बकवास हैं, किकबैक्स इनमें इनबिल्ट हैं, डेफिशिएंसीज इनमें इनबिल्ट हैं। आज इट सीम्स अगर KP को स्टडी करें और स्पेशली नॉर्दर्न KP को स्टडी करें, स्वात मोटरवे, मेट्रो बस उधर भी बन रही है। इट सीम्स कि देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब की तनकीद होती है, सब लोग आ रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनकी खातेबाजी नहीं ख़त्म होती, ये फलाने अरब की बस फलाने अरब में बनाते हैं, ये यू गाइस हैव सेड दिस, खुलेआम आप लोगों ने कहा है। बट इट सीम्स टू मी कि द सेम ब्रांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उधर चला गया। हमें कोई भी बस बनाने पे एतराज़ नहीं है, हमें कोई सड़क बनाने पे एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ात 2 होते हैं। हमें एतराज़ात होते हैं तरजीहात के ऊपर, कि जब आप सिर्फ बस बनाएंगे ना, और इस्लामाबाद के जो मैंने अभी आपको तफसील बनाई है, मुझे आप 15 मिनट में, मैं और 15 मिनट बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आप कहते हैं एक वो लॉपसाइडेड तरजीह, दूसरी भाई अगर एक अच्छा काम है ना तो ज़रूर करो, लेकिन अगर 1 रुपए का ना तो 1 रुपए में करो यार, 5 में ना करो। KP का जो पेशावर का मैस ट्रांजिट सिस्टम अभी उन्होंने अप्रूव किया है फाइनल, जिसके इंशाल्लाह ताला अगले साल के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, पर पैसेंजर एंड पर माइल वजाद खान 1/5वां हिस्सा है इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो का, 5वां हिस्सा, यानी इस्लामाबाद और KP इस्लामाबाद और पिंडी का मेट्रो जो है वो 5 गुना ज्यादा महंगा है। आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमें इस पे काम करने पे किसको एतराज है?
बट कमिंग बैक, अच्छा, कमिंग अब केपी में क्या किया? केपी में क्या मियां साहब के मॉडल की रेप्लिकेशन नहीं है। जब आप ये बनाते हो, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बोर्ड बनाते हो, जो छोटे मियां साहब ने 90s में ट्राई आउट करके पंजाब में फेल हो चुका है, वो इंप्लीमेंट करते हो, और दूसरी तरफ शाम को जाके आप नहीं करते, यू क्वाइट द जेंटलमैन, बट आपकी पार्टी के बहुत सारे लड़के, मेरे बड़े भाई हैं सब, वो जाके गालियां देते हैं छोटे मियां साहब को कि यार ये क्या है, ये क्या है, व्हेन यू रेप्लिकेटिंग दैट सेम सिस्टम। नहीं, मैं माजरत के साथ, अगर मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ अपनी सूबे के अंदर पावर डिवॉल्व होने देते तो शायद आज पंजाब इधर ना खड़ा होता जहां 6 बारियों के बाद जहां आज खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने 90s में कौन सा किया था, मुझे ये पता है कि इंडिपेंडेंट हॉस्टल बोर्ड जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है पेशावर में करने का। मियां शहबाज शरीफ जो है, हमने सिर्फ नहीं की ना, हमने तो पीडो को इंडिपेंडेंट किया, बैंक ऑफ खैबर की इंडिपेंडेंस थी, उसको रीइंफोर्स किया, गलियात के अंदर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिपेंडेंट किया। हम तो इस मॉडल में बिलीव करते हैं। हमने केपी की पुलिस को एम्पावर किया, हमने 30% तरक्याती बजट जो है सूबे के अंदर वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए। हम तो एक ओवरऑल एम्पावरमेंट बिलीव करते हैं। लेट मी कंप्लीट, उसी बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने अस्पतालों को क्या किया था, फेल हो गया, आई एम नॉट सरप्राइज, फेल हो गया। You've replicated the policy. यार सुन लेना भाई, ये आपके ये एक स्टेटमेंट है आपका कि आपने रेप्लिकेट कर दिया जस्ट बिकॉज वो इंडिपेंडेंट कह रहे थे। फर्क सिर्फ ये, अच्छा यूनिवर्सिटीज में हमने वही किया, सेम थिंग वी हैव डन इन द यूनिवर्सिटी। हम आपको 4 जगहों में कामयाब करके दिखा चुके हैं, आइंदा 5वें में ही कामयाब करके दिखाएंगे। देखिए, जब आप ताकत सारी खुद इस्तेमाल करना चाहें, जब अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को आप एम्पावर ना करें, जब तमाम पावर अपनी फैमिली में रखना चाहें, तो आप ये डिवॉल्ट सिस्टम कैसे चला सकते हैं? गिवन पॉइंट टेकन। मगर जब वही तनकीद होती है कि यार परवेज खटक नए लड़कों को आगे नहीं आने देता, ओल्ड स्कूलर है, पावर ग्रैबर है, ठीक है, दे हैजंट नया फेस नहीं इमर्ज हुआ अभी तक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आया यार। अरे नहीं आया, नहीं आया यार, नाम लेके बताते हैं, रुको तो। जो भी आता है ऊपर थोड़ा सा शौकत यूसुफजई वगैरह साइड पे लगा देते हैं। अभी रुक जाना, तो तुमने इतनी मुझे हाफ वॉली दे दी, अब खेलने दो ना शॉर्ट हो जाए। परवेज खटक पुराने सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। 2-3 और हमारी असेंबली में इस वक्त एमपी और एमएनए ऐसे हैं जो पहले इलेक्ट हुए हैं। 95% 95% एमएनए एमपीए इस वक्त असेंबली में बैठा हुआ है, और जो वजीर बना हुआ है जिसने आज तक असेंबली के अंदर शक्ल नहीं देखी थी, जो किसी और पार्टी में नहीं हुआ है। स्पीकर असद कैसर, पीटीआई, पहली दफा असेंबली के अंदर। आतिफ खान, सीनियर मिनिस्टर, पहली दफा असेंबली के अंदर। शाह फरमान, मेजर पहली दफा। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आई कैन गो ऑन। मगर कहते हैं कि ये इंटरव्यू नहीं दे सकते विदाउट द चीफ मिनिस्टर्स परमिशन, एक्सप्लिसिट परमिशन। अल्लाह जानता है भाई। आप एक चीज यार, ये केपी वाले ये समझ जाएंगे, बाकियों को मुझे पता नहीं। यार तुमने कभी पठान देखा है जो किसी की डिक्टेशन ले ले? ठीक है, कमिंग बैक, एक निसाब का क्या हुआ? एक निसाब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है कि उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। एक डिसीजन उन्होंने लिया था, मुझे नहीं पता उसके ऊपर प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुआ। चलो ज्यादा नहीं हुआ, बट आई टेल यू ना कि मेजर पॉलिसी डिसीजन उसमें लिया गया और बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉलिसी डिसीजन था। और जो आप बोले ना, हिल नहीं सकते, इमरान खान एंड असद उमर की ऑपोजिशन के बावजूद आतिफ खान ने वो फैसला किया था, विच इज टू मूव द प्रोविंस इंग्लिश मीडियम के ऊपर। मगर नहीं हुआ ना लाला, नहीं, इंग्लिश मीडियम के ऊपर तो वो डिसीजन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है। क्लास 1 से वो 10 साल लगेंगे, 1 क्लास एट अ टाइम करना है। 80 मिलियन 2014 में अनाउंस हुआ था, 80 मिलियन डिफिट से लिए हैं। इंटरेस्टिंगली उसी पार्टी ने 80 मिलियन डिफिट से लिए हैं जो ये कशकोल की बात करती है और फॉरेन एड की बात करती है। खान से मैंने 2013 के इलेक्शन से पहले ये सवाल किया था। ऑन रिकॉर्ड खान टोल्ड मी बिफोर द इलेक्शंस कि वी विल गेट ऑफ दिस फॉरेन एड का जो चक्कर चल रहा है। और एक निसाब में 80 मिलियन की कमेटी तो डिफिट ने डाली हुई है। उसके साथ जो होते हैं, जो उसके साथ जो आपको पता है, जो गारंटीज और बाकी जो मसले आते हैं, वो फिर यू नो बेटर। आई डेफिनेटली डू नो बेटर, एंड इसलिए मैं ये कभी भी इस किस्म का ब्लैंकेट स्टेटमेंट, मुझे याद आ गया नजम सेठी ने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान का इलेक्शन से पहले, चंद दिन पहले उसने किया था। उसने कहा, अच्छा इमरान खान ये चले, आप इलेक्ट होके आ गया, वजीर आजम है, आपके पास कमरे में असद उमर, उन्होंने कहा कि यार ये तो खान साहब जो सिचुएशन है ना, IMF से एग्रीमेंट तो जो है तो नागुज़ीर ही तो करना पड़ेगा। ओनली इमरान खान कैन बी दिस ऑनेस्ट रिटर्न, वो पहले मुझे बोल चुका है। ठीक है ना, सो वो और बात है। लेकिन इस वक्त भाईजान पंजाब, टोटल जो पाकिस्तान की फॉरेन डेट एंड लाइबिलिटीज है वो $73 अरब हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब के कशकोल तोड़ने के बाद $12 अरब जो है कर्जे में इजाफा हो गया।
पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन $6 बिलियन का कर्जा है। केपी का इस वक्त कितना कर्जा है? सिफर, ₹1 नहीं है इस वक्त। सो जो हम कहते हैं उसमें यकीन करते हैं। मैं बता दूं कर्जों के ऊपर मेरी बात, ताकि वो क्लियर हो जाए, कोई इसमें दो। देखिए, अगर मियाँ साहब पावर प्लांट्स लगा रहे हैं और उसके लिए कर्जा लिया जा रहा है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, वो उससे पैसा आएगा, पूरा हो जाएगा। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा लेना ठीक है, लेकिन आप अमीर ताकतवर तबके से पैसा ना वसूल कर सकें टैक्स की सूरत में, 3 एमनेस्टी स्कीम, जिसमें से तीसरी कल असेंबली ने पास की है, 3 एमनेस्टी स्कीम टैक्स चोरों के लिए लेकर आए और मुल्क के कर्जों का बोझ डाल दें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। 10 दिन बाद ऐड चलता है अखबारों में कि टैक्स दे दे भाईजान, प्लीज दे दे। हम तो नहीं देते, लेकिन आप तो दे दे। मगर कमिंग बैक, जब खान कहता है कि शरीफ सिस्टम आएगा, जब खान कहता है, वो क्लिपिंग भी मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा था, खान कहता है कि 3 लाख FIRs, EFIRs जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक FIRs, क्योंकि आप वाली बात जो आपने अभी शो के शुरू में की थी कि मतलब SHO के बलबूते पे होता है कि क्या करें। There's 30,000 FIRs on the KP Police's website। असद, जब मेरा कप्तान कहता है मुझे बहैसियत एक इंसाफियन कि बेटा 3 लाख हैं, और मैं खुद जाके कहता हूँ, या तो उसे किसी ने जीरो नहीं बताया किसी ने। नहीं, ये और भाई देव, ये एक दफा नहीं होता, ये एक दफा नहीं होता। एक कोई आएगा बड़े जज्बे से उबल रहा होगा ना, उसका जज्बा, हाँ साहब, अच्छा वो तकरीर हो रही है बीच में, हाँ साहब, वो कान में आके 3 लाख FIR, अच्छा 3 लाख। मैंने बहुत दफा कहा है, खुदा का वास्ता यार, नंबर अनाउंस करने से पहले चेक कर लिया करे। लेकिन फर्क ये है ना कि देखो, एक सिस्टमेटिकली झूठ बोलना एक अलग बात होती है, गलतियां PTI करती है, डिसऑर्गेनाइज है, ये सही। स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए, मेरा ख्याल है, तो ये नाला क्रॉस करके आए हैं। बेचारा, वो देखो उस गंदे पानी के अंदर से पत्थरों के ऊपर से चलता है। I just saw। अच्छा, अब लास्ट बिट चलें। गुड डिफेंस सर, वेल डन, नॉट बैड, इवन दो यू नॉट फ्रॉम द KP। मुझे ये बताएं, पैनामा ड्रामा, बिकॉज ये 6 को आई थिंक इन्होंने रिसेस में जाना है, 35 मिनट नईम बुखारी साहब ने मांगे हैं। द गवर्नमेंट विल प्रॉब्ली गेट अ राइट टू रिस्पॉन्ड। आई एम सॉरी, मगर मैं लॉयर नहीं हूँ, ठीक है। जो खान की जो डिफेंस है, जो हनीफ बासी साहब के केस के खिलाफ है, वो लोग कह रहे हैं बड़ी सॉलिड डिफेंस है, तो डिफेंस करनी आती है खान को, ठीक है, मगर यू गाइस डोंट हैव एन अटैक। अच्छा, ये आपसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो दे टेंड टू डिसएग्री विद यू, जो वो कमेंट्स करते हैं। देखिए, मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ। हाँ। पहली बात तो यार, जब इंसान सच बोलता है ना, तो वो ऐसे बोलता है जैसे इमरान खान ने। आपने सवाल पूछे, जो सवाल था उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया। उसमें दादा, कतर, दुबई, जद्दा कहानियां नहीं होती। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए, 2 चीजें जो बिल्कुल साबित होकर सामने आ चुकी हैं, और अगर आप सेशन अटेंड करते हो तो वहां पे बेंच से भी इनके ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं। एक, वजीर आजम के मुख्तलिफ बयानात के अंदर वाज़ेह तज़ाद, और यानी आसान उर्दू के अंदर वजीर आजम झूठ बोलते हुए पकड़े गए। इसमें तो कोई शक अब बचा ही नहीं है ना, ऑन रिकॉर्ड आ गया, बार बार की आ चुका है, और बार बार जजेस इस पे कमेंट कर चुके हैं। दूसरी, कि जो गवर्नमेंट ने कहानी डाली, ये इनकंसिस्टेंसी इन स्टेटमेंट है या झूठ है? सर, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने दुबई में बहुत सारा पैसा कमाया, और पहले मैं ये कहूं कि उस पैसे से मैंने जद्दा में स्टील मिल लगाई, और जद्दा की स्टील मिल के पैसे से मैंने अपार्टमेंट खरीदे, अगले दिन मैं स्टेटमेंट बदल के कहूं कि मैंने दुबई में बहुत पैसा कमाया, फिर लेकिन वो पैसा मैं कतर ले गया, कतर से मैंने लंदन में जाके जायदाद खरीदी, और तीसरे दिन ये पता चले कि दुबई में तो पैसा कमाई कोई नहीं, दुबई का सारा पैसा डूब गया था। तो यार, ये झूठ नहीं है तो और झूठ क्या होता है यार? बट जो एक आई हेट टू से मगर जो एक ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, एक विसरल किस्म का बिलीव था कि ये रंगे हाथ सामने पड़ा हुआ है, ऐसे मतलब इट वाज सो, जिसे कहते हैं, क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, इतना जो दावे से पिछले 6-8 महीने हो गए हैं, अब अप्रैल में निकले हैं पैनामा लीक्स, जिस किस्म की जो मतलब कहते हैं यार असल दिस इज द ट्रूथ, ऑलमोस्ट एक प्रोफेटिक किस्म का, एपोकलिप्टिक किस्म का कि होने वाला है, क़यामत आन पड़ी है, वो जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था, जिसपे धरना भी हो गया, धरना बंद भी हो गया, मगर वो नहीं, वो मोमेंटम नहीं नजर आ रहा कोर्ट में, वो इधर नजर आता है। नहीं, वो इधर नजर आता है। आई नो, बट भाई, तो कोर्ट में नहीं नजर आता। कोर्ट जो है वो कोर्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, वो टॉक शो नहीं होता। क्या क्या सबूत हम क्या जमा करा, वो बोलते सबूत को नहीं, अभी आप पूछ रहे थे यार, ऑफेंस नहीं करना आता। लंदन की ओरिजिनल रजिस्ट्री से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिशिंग ओनर ऑफ द कंपनीज, उन कंपनी की
स्टेटमेंट्स लॉ फर्म की कंफर्मिंग सोल बेनिफिशियरी मरियम है उन एसेट्स की, नवाज शरीफ के एसेट्स डिक्लेरेशन जिसके अंदर मरियम बेनिफिशियरी शो की हुई है, डिपेंडेंट शो की गई है, मरियम के टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज जहां मरियम क्लियरली विजिबली डिपेंडेंट नजर आ रही है नवाज शरीफ की। एंड फिर उसमें चेंज भी हुआ है, नाम भी कंपनीज के चेंज। क्वींस कोर्ट की जजमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट याद है शुरू में जब आए थे वो अल तौफीक वाला केस जो है हुदैबिया पेपर वाला जिसके अंदर फैमिली की एसेट्स मगर ये लिमिटेशन आता है ना, यू कांट गो बैक, यू कांट गो बैक टू। ये किसने बोला आपको? ये सुप्रीम कोर्ट में किसी ने नहीं बोला। लिमिटेशन सलमान अकरम राजा से बात करें, कहता है अनरिटन डॉक्ट्रिन है लिमिटेशन का, वरना तो मैं शुरू कर दूं कि असद उमर अमरूद चोरी करता था जब वो ओ लेवल्स में था सेंट पैट्स में। सलमान अकरम राजा जो है वो पहली बात तो अगर आप तस्वीर लेके आ जाएंगे ना कि असद उमर स्कूल के बाहर खड़ा हुआ अमरूद चुराता हुआ पकड़ा गया तो असद उमर में इतनी शर्म होगी कि वो ये नहीं मांगेगा कि यार स्टैच्यू लिमिटेशन लगता है, झूठ बोले में पकड़ा गया तो शर्म कहा के चला जाएगा। दूसरी बात, सलमान अकरम राजा की जो डॉक्ट्रिन है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो केस सुन रहे हैं, वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मांग भी रहे हैं, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रिमेंबर वो रिजेक्ट कर सकते थे। जिस तरीके से जब कतरी खत आया उन्होंने कहा ये हेरसे है, दिस इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। उन्होंने जब हमने क्वींस कोर्ट की जजमेंट दी 1999 की, उन्होंने उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। जो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस की बात करें वो होती है इंक्वायरी की एफबीआर के टैक्स केसेस के अंदर। ऐसा कोई कितना पीछे जाओगे? यहाँ पे जितना पीछे जाने की हमें जरूरत थी उतने पीछे जाकर हम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं और कोर्ट एक्सेप्ट कर चुका है। जजमेंट कोर्ट की क्या होगी उन पे वो एक अलग बात है, बट वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर चुके हैं। आई एम योर वोटर जी, मैं किसी चीज में नहीं इंटरेस्टेड, बिग पिक्चर में मैं इंटरेस्टेड हूं। मैं कहता हूं असद भाई मुझे बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं व्हेन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द केस रिसेस से पहले, क्योंकि सर्दियों में छुट्टी हो जानी है, ठीक है सर। ये वो सियासी पार्टी जो जजेस को मैनेज करने में मशहूर हो, जो अगर केस ठीक ना चल रहा तो सुप्रीम कोर्ट पे धावा कर दे, वहां पे हमला कर दे, वो तो शायद आपको कोई प्रेडिक्शन दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। वही 5 अशखास जो उन्होंने फैसला करना है वो क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं पता। मगर आजकल में ही चला है, मियां साहब सीम्स कॉन्फिडेंट, अपनी मर्जी का चीफ डोनाल्ड ट्रंप से हाय हेलो जो कह रहे हैं कि ही इज अ ग्रेट गाय। आई डोंट नो, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये साइड पार्ट है बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये क्या है? ये पाकिस्तान की सियासत है। लॉट्स ऑफ गस्टो देयर। मगर जब मेरा कप्तान या मेरा नायब कप्तान जस्टिस वजीउद्दीन को फायर कर देते हैं, तोड़ू साहब को बलोचिस्तान भिजवा देते हैं, तस्नीम नूरानी फारिग कर देते हैं, अब वो बंद हो जाता है, पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। इंटर पार्टी इलेक्शंस #IPE ? जो आज सुबह चल रहा था, आई ट्वीटेड यू ऑन दैट, आप टैग्ड हैं, आप जाके देखें आपके खुद सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस किधर हैं? वो जो आपने मिनिस्टर फायर किया था, हाँ, वापस आ जाता है, ठीक है, सिटिंग है, कहाँ है? सिटिंग है, किधर? ही इज इन द असेंबली। यू कांट फायर हिम यार, वी कांट फायर हिम, वी हैव नो लॉ टू फायर हिम। जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता आप उसको असेंबली से फारिग नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा फायर करें, मैं कह रहा हूं एहतसाब कमीशन आपकी है, हुकूमत आपकी है, पहला फायर आपने किया है, बस नहीं मार रहे आप। आप कंफ्यूज हैं फिर इस मामले में। देखो फैसला आखिर में, जिस तरह भी मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा था, ठीक है ना, जियाउल्लाह तो पीटीआई के ना, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा था, मैंने आपको क्या जवाब दिया? मैंने नहीं फैसला करना, फैसला जजेस ने करना है। जिस तरीके से तो ये सारा हम जो काम करते हैं, प्रोसिक्यूशन केस कोर्ट में ले गई है, अब वो कोर्ट में हियरिंग हो रही है, उसको कोर्ट ने बेल दी है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि कोर्ट को मैनेज करें और कोर्ट को कब्जा करें, कोर्ट अपने फैसले करेंगे। बट कमिंग बैक टू दैट, जब ये फॉर एग्जांपल इर्रेगुलरिटीज नूरानी साहब की बात कर रहे थे, आईपी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है जब आप मेरा मुवाजना करते हैं पाकिस्तान की बाकी सियासी पार्टियों से, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार वो तो ये भी नहीं करते, ये भी नहीं ये करते, मैं उनसे बहुत बेहतर हूं, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। And I believe some of that. I believe some of और that. दूसरा मेरे आइडियल्स हैं, तो क्या मैं अपने आइडियल्स पे 100% पूरा उतर रहा हूं? मैं नहीं उतर रहा। मैं कोशिश करता हूं, मैं उस आइडियल को मानता हूं, मैं उसमें से बहुत सारा करके भी दिखाता हूं, उसमें से कुछ चीज में नाकाम हो जाता हूं, लेकिन मैं आइडियल नहीं बदलता। मैं फिर भी ये कहता हूं, मैं अपने आप को तनकीद का निशाना बनवा रहा हूं आपके हाथों, बाय स्टिल सेइंग यार होना तो इंटर पार्टी इलेक्शन से ही फैसला चाहिए आखिरकार, और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम आएगा पार्टी के अंदर जिस दिन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी होगी। असद उमर, थैंक्स फॉर अ ब्लिस्टरिंग ब्लेज ऑफ ऑनेस्टी दिस आफ्टरनून। ये बच्चे आपके पीछे फिर से वही देख लो यार, आपके जा रहे हैं, और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, तालिब इल्म है जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, और देखें उनके साथ हो क्या रहा। थैंक्स फॉर योर टाइम असद, एंड गुड लक विद योर कंस्टिट्यूएंसी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।